हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ट्रैवल ब्लॉग में। तो आज बच्चे बहुत ही एक्साइटेड लग रहे हैं, आप जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं यूके टू फ्रांस विया फेरी अपनी कार पर। क्योंकि हम सोए हुए थे सारे रास्ते और अभी अभी उठे हैं। तो डोवर नंबर 7 पर जो पोर्ट है हमारा, और यहाँ पर गाड़ियाँ ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं। जिन्होंने भी जाना है वेटिंग कर रहे हैं। हमने अराउंड 1 आवर वेट की थी और 1.5 आवर। फेरी टर्मिनल बहुत ही ऑर्गेनाइज था। यहाँ फुट पैसेंजर के लिए और गाड़ियों वाले पैसेंजर्स के लिए अलग अलग से क्यूज़ बनी होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी फेरी टर्मिनल पर पहुँच रही है और हम सारी गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट होती है इस टाइम पे। कार पार्क करने के बाद सब लोग ऊपर पैसेंजर डेक्स पर चले जाते हैं। यहाँ आपको रेस्टोरेंट्स, ड्यूटी फ्री शॉप्स और लाउंज एरियाज भी मिलेंगे। फेरी इतनी बड़ी होती है कि अंदर घूमते घूमते लगता ही नहीं है कि हम समुद्र के बीच में हैं। या हम अपना खाना घर से ही लेके आए थे। बाहर जाकर घर का खाना खा के एक अलग ही मज़ा मिलता है। तो मैं सैंडविचेस वगैरह तैयार करके लाई थी, फ्रूट सैलेड तैयार करके लाई थी और चाय बना कर लाई थी। बहुत ही मज़ा आया। यहाँ एवलिन बहुत इंजॉय कर रही है बाहर का व्यू। फेरी की ये जो जर्नी है वो लगभग 1.5 घंटे की होती है, लेकिन पता ही नहीं चलता इस 1.5 घंटे का, क्योंकि आप अपना फूड इंजॉय करो, बाहर के सीनिक व्यूज़ देखो। और ये आप देख सकते हैं पंछी भी उड़ रहे हैं। ये यूके के या फ्रांस के मुझे नहीं पता। और आप दूसरे क्रूज शिप्स भी देख सकते हो, जो कि आप रोज़ जिनका आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। एंड क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सा रूट है फ्रॉम यूके टू फ्रांस। थोड़ी देर के लिए हम शिप को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े बच्चों के साथ, और बस हम देख रहे थे कहाँ क्या है, कैसे होता है शिप, क्योंकि दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम टू बी ऑन द शिप। तो यहाँ कुछ और शॉप्स थी, हॉट फूड काउंटर थे और ड्यूटी फ्री शॉप्स थी, जहाँ नॉर्मल लाइक जैसे एयरपोर्ट पर सामान मिलता है, जैसे बिग ब्रांड्स ऑफ परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, सभी कुछ था वहाँ पर। अल्कोहल थी, बियर वगैरह, जो वाइन्स वगैरह हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है बाहर मार्केट्स में। यहाँ पर टैक्स नहीं पड़ता, तो वो सस्ती लगी हुई थी। तो बस ये पर जो ड्यूटी फ्री काउंटर है खुला थोड़ी देर के लिए रहता है, लाइक 30 मिनट्स बिफोर अराइविंग टू द डेस्टिनेशन ये बंद हो जाता है। और उसके बाद फिर से हम ये व्यूज़ देखने के लिए बस वहाँ खड़े हो गए। एंड बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि न्यू एक्सपीरियंस था उनके लिए। इसके साथ साथ बाहर डेक पर जाकर भी इंजॉय करना एक मस्ट डू है। ठंडी हवा ज़रूर लगती है, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच है हम, तो ठंडी ठंडी हवा ज़रूर लगती है, लेकिन इट्स वर्थ इट। लेकिन उस दिन मौसम भी ठीक था, ज़्यादा ठंडा नहीं था, इसलिए हम काफ़ी देर तक लाइक 10-20 मिनट्स तक बाहर बैठे रहे और वहाँ का व्यू अनबिलीवेबल था। एक कमी थी उस दिन कि जो सूरज था, सनी डे नहीं था, अदरवाइज़ ये व्यूज़ और भी अच्छे होते। लेकिन उस दिन भी हमने काफ़ी इंजॉय किया। थोड़ी देर हमने अपना फ़ोटोशूट किया, 1-2 शॉट बनाए, रील्स बनाई इंस्टाग्राम के लिए। एंड देन हमें ऑलरेडी फ्रांस का जो किनारा था वो दिख रहा था। कैले थोड़ी ही दूर था, अराउंड 30 मिनट्स रह गए थे हमें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। सो ये फ्रांस का बॉर्डर है। यहाँ से हमें यूके का बॉर्डर भी साफ दिख रहा था, जो वाइट क्लिफ्स थी वो साफ साफ दिख रही थी और बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था हमें। एंड यहाँ से देखो, ये फ्रांस का कैले पोर्ट है। यहाँ बस हमें थोड़ी अराउंड 20 मिनट्स रह गए थे। हमें अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो गई थी कि आप सभी जो पैसेंजर्स हैं वो अंदर आ जाएं। एंड वी आर ऑलरेडी इन फ्रांस, इज़न्ट इट दैट ईजी। तो ये था हमारा छोटा सा ब्लॉग यूके से फ्रांस का सफ़र। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।